हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने छत पे एंड किया था और मम्मी गई हैं मार्केट इनके साथ। तो आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने सोचा कि चलो दूसरे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेकर के आई थी। तो इवनिंग का टाइम है, शाम की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो मैं बना रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी को मैंने बड़ा बड़ा लंबा लंबा काट लिया है, धो करके रख दिया था। और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक, क्योंकि ये ब्लॉग जिस दिन जाएगा उस दिन ईद है। तो मैंने कंफर्म कर लिया था, क्योंकि घर पे आने के बाद ना मुझे कैलेंडर वगैरह देखना मैं याद ही नहीं रहता है। तो मैंने इनसे कंफर्म करके आप सभी को विश कर दिया। और बस मैं यहाँ पे भिंडी बना रही हूँ। भिंडी को फ्राई करना है, डीप फ्राई। तो हमारे यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल कम यूज़ होता है, मस्टर्ड ऑयल है ये। तो बस मैं यहाँ पे भिंडी को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि सभी लोग के लिए खाना बना रही हूँ मैं। तो भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, दाल बनेगी और राइस बनेंगे और चपाती बनेगी। इतना मैंने बनाया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भिंडी दो प्याज़ आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे भिंडी फ्राई होती जा रही है, उसके बाद मैं इसको एक प्लेट में निकालती जा रही हूँ। साइड में मैंने प्याज भी कट करके रखी है और ये सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी है। इसे कट करने में भाभी ने भी हेल्प की है, लेकिन इस टाइम पे भाभी अपने बच्चों को देख रही थी, क्योंकि मम्मी भी नहीं है। तो मैंने बोला कि भाभी आप अपने बच्चों को देख लीजिए, खाना मैं बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं, जब भाभी को खाना बनाना होता है तो वो बना लेती है, मैं बच्चों को देख लेती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। जब मैं यहाँ रहती हूँ ना, तो फिर मेरा ना वापस अपने दिल्ली जाने का मन नहीं करता, सच बता रही हूँ। और थोड़ी सी आप सभी को मेरी आवाज़ बैठी हुई लग रही है, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ब्लॉग में भी बताया था। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, दीदी आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, आपकी आवाज़ बैठ गई है क्या। हाँ, मेरी आवाज़ बैठ गई है, क्योंकि पानी चेंज हो जाता है ना जब हम कहीं से कहीं जाते हैं तो। और इस बार बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो थोड़ा सा पता नहीं मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ी सी थकावट भी कह सकते हो आप, क्योंकि आने के बाद फिर घर में भी सारे काम होते हैं, ये सारे काम करना। और सच बताऊँ 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और थोड़ा सा लाइट का भी इशू था यहाँ पे। लेकिन हमारे घर में सारी फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं लाइट तो लाइट होती है। तो बस यहाँ पे जो भिंडी है उसको मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद उसी ऑयल में मैंने प्याज के बड़े बड़े स्लाइसेस करके रखे हुए थे, उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज जब फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, प्याज डाली थी, लहसुन का पेस्ट डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं दिल्ली से ही लाई हूँ। जब वो भुन गया उसके बाद मैंने टमाटर डाला है। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सब लोग नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सारा सामान क्यों लेके जा रही हो, वहाँ नहीं मिलता है क्या। यहाँ मिलता है, सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो गाँव में अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे हम मॉल से लेकर के आते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके आई हूँ, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सारा सामान मैं अपने साथ लेके आई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे पता था ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ नहीं मिलेंगी। और बस यहाँ पे मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। तो आप देख सकते हो ये पैकेट मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, न्यू पैकेट है ना इसलिए। तो ये थोड़ी सी डाल देती हूँ और बस वापस से पैकेट में ही रख दिया है मैंने। तो आप सबको पता है मैं ना किचन से बाहर ही खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ बैठ के हम आराम से बातें करते रहते हैं। तो बहुत जल्दी आप सभी को मैं सब लोगों से मिलवाऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हम लोगों के जो गाँव में रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि दीदी का मान सम्मान होता है। तो दीदी आने वाली हैं 1-2 दिन में, हमने उनको फ़ोन कर दिया है। तो जैसे ही वो आ जाएंगी उसके बाद मैं आप सभी को मिलवाऊँगी। मम्मी भी नहीं आने वाली थी एक्चुअल में, वीडियो में मम्मी मना कर रही थी, बोल रही थी दीदी आ जाएंगी फिर ही सब लोग बातें कर लेंगे सबसे। लेकिन मैंने बोला कि चलो मम्मी कोई नहीं, आप तो आ ही जाओ। तो इसलिए अभी मैं आप सबसे नहीं मिलवा रही हूँ। तो रक्षाबंधन के टाइम पे दीदी आएंगी तो सभी से आपको मिलवा दूँगी, और अपने ससुराल का होम टूर भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दिया, मसाला भुन गया था और भिंडी के साथ साथ मैंने प्याज भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं खोल रही हूँ ये मैं लेके आई थी गरम मसाला, उसी का पैकेट खोल रही हूँ मैं। तो आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अभी कम से कम कमेंट का रिप्लाई कर पा रही हूँ, और हार्ट तो मैं आप सभी को दे ही देती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ कि वो तो मैं दे ही दूँ, लेकिन रिप्लाई बहुत कम कर पा रही हूँ, क्योंकि आप सब समझते हो घर में बहुत सारे काम होते हैं, फिर बातें होती हैं, फिर कोई ना कोई आ जाता है, जो चाय पानी नाश्ता चलता रहता है, और बच्चे भी हैं छोटे छोटे घर में, उनको भी देखना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ, और फेस्टिवल का टाइम है तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी शायद,
शायद, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मैं घर जाके पक्का कर दूँगी। तो ये सब्ज़ी देखिए बन चुकी है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, एवरेस्ट का है गरम मसाला, और इसके बाद थोड़ा सा मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो बस ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये भिंडी दो प्याज़ा बन गई है। इसकी रेसिपी शौरांजलि की रसोई पे भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे और 31 जुलाई है। मम्मी आप सभी को हेलो बोल रही हैं। वीडियो में आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने ही उनको फ़ोर्स किया। और यहाँ पे मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी कर रही हैं घी गरम। घी ख़त्म हो गया था तो 2 केजी घी मंगाया है, गांव में शुद्ध घी मिल जाता है, तो उसी घी को मम्मी गरम करने के लिए रख रही हैं। घी गरम करना ज़रूरी है, इसको चेक करना होता है। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और जो भाभी हैं वो सब्ज़ी काट के रख रही हैं, क्योंकि इन सभी कामों से फ्री होने के बाद फिर हम लोग सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मम्मी घी जो है वो देख रही थी कैसा है, घी अच्छा था। और हम बना रहे हैं यहाँ पे सौंठ बिस्वार के लड्डू। तो भाभी को हुआ है बेटा। तो बेटा कब हुआ था, जब लॉकडाउन चल रहा था, हम दिल्ली से नहीं आ सकते थे उस टाइम पे। 1 मई को जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी ना, उसी दिन भाभी को बेटा हुआ था, तो मैं नहीं आ सकती थी, आप सभी को पता है। तो मम्मी ने ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ना उठा करके रख दिए थे कि हम लोग आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ना जब बेबी होता है वो लड्डू बनते हैं ना सौंठ बिस्वार के। आप लोग कितने लोग जानते हैं मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो वो लड्डू बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी ने ना थोड़ा सा उठा करके रख दिया था बिस्वार वगैरह। तो यहीं पे हम लोग लड्डू बना रहे हैं गुड़ वाले। तो गुड़ को मैं यहाँ पे फोड़ रही हूँ और गुड़ को फोड़ने के बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो फ्राई किए हुए रखे हुए थे घी में, और जितनी भी उसमें जड़ी बूटी वगैरह जो भी कुछ डलती है ना जब बेबी होता है तो उनको खिलाया जाता है। तो बस वही सब मम्मी यहाँ पे बना रही हैं सभी के लिए, क्योंकि हम सबको ये वाले लड्डू बहुत पसंद हैं। तो ये देखिए मम्मी ने अच्छे से गुड़ में ना सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये फ्राई करना मैं इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मम्मी ने पहले ही कर लिया था, उस टाइम पे मैं थी ही नहीं यहाँ पे। तो मम्मी ने डब्बे में भर के ऐसे ही रख दिए थे सारे ड्राई फ्रूट्स। तो बस गुड़ के साथ में मिक्स करना है। ये भाभी घी डाल रही हैं क्योंकि ऊपर से इसमें घी डाला जाता है। ये जो लड्डू है ना बहुत ही हेल्दी होते हैं, गुड़ से बनते हैं, इसमें शुगर नहीं है। और यहाँ घी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है तभी तो वो लड्डू बनते हैं। लड्डू अच्छे तभी लगते हैं जब उसमें घी होता है। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ गए, तीनों भाभी बैठी हैं, मम्मी है, मैं हूँ। दिन भर से बहुत सारे काम किए, थोड़ी साफ़ सफाई की अंदर की, और अभी और भी करनी है क्योंकि आप सबको पता है फेस्टिवल आ जाते हैं तो ये सारे काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि गेस्ट आने लग जाते हैं ना घर में, इसलिए। तो भाभी भी आने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए भाभी उस साइड मुँह करके बैठ गई हैं। सॉरी आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन बहुत जल्दी मिलवाऊंगी आपको भाभी से। और ये देखिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बनाओ, क्योंकि इतने बड़े लड्डू ना कोई खाता नहीं है। देखो इस साइज़ के लड्डू बनाए थे मम्मी ने पहले। मम्मी बोल रही थी मैंने ना भाभी के लिए इस साइज़ के लड्डू बनाए थे, तो भाभी को भी नहीं खाए जाते थे। तो मैंने बोला छोटे छोटे बना लो, सब लोग खा लेंगे और सही भी रहता है, एक लड्डू खाओ फ्री हो जाओ, है ना। तो बस यहाँ पे बना रहे हैं लड्डू। तो जो हमारे गांव के जो रूटीन है, मेरे मम्मी के साथ, मेरी भाभी के साथ, घर की जितने भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी मैं न्यू साड़ियाँ पहने जा रही हूँ। तो बताइएगा आप सबको सारी साड़ियाँ मेरे ऊपर कैसी लग रही हैं। ब्लाउज़ नहीं है तो क्या हुआ, कंट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ काम चला रही हूँ, जो है वो है रियल आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए सारे के सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं इसमें, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं, आप सबको पास से दिखा रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा किस किस ने खाए हैं ये लड्डू। तो जब भी मैं गांव आती हूँ ना तो सभी लोग बोलते हैं कि खाना मैं बनाऊँ, सबको मेरे हाथ का खाना खाना होता है, क्योंकि भाभी डेली बनाती हैं, मम्मी कभी कभी बनाती हैं। तो आज मम्मी बोली कि चलो आज सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, तुम थक गई हो, तुम आराम से बैठो। तो यहाँ पे देखो हम दोनों लोग बैठे हुए थे, भाभी बैठी थी, मैं बैठी थी, और मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हैं। मम्मी हमारी बहुत अच्छी हैं, हमें गरम गरम खाना बना के भी खिलाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम भी खिलाते हैं मम्मी को, ऐसा नहीं है, लेकिन डेली नहीं, लेकिन हाँ मम्मी हमको ना मतलब कभी कभी इस तरह से खिलाती है खाना, तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बोली लाओ सब्जी हम बनाते हैं। तो बस मम्मी यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी बना रही हैं। आज हमारे यहाँ पे इवनिंग में तोरी की सब्ज़ी और चपाती बनी थी, साथ में सैलेड था। तो सिंपल सा खाना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सिंपल खाना ही पसंद किया जाता है। और मैं आपको पता है रेसिपी के कारण थोड़े से मसाले वाले खाने बनाती हूँ, तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो कभी कभार अच्छे लगते हैं। तो ग्रीन सब्ज़ी खाना अच्छा होता है ना, तो यहाँ पे आकर के ना ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं खाने के लिए, तो बहुत अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मम्मी बना रही हैं सब्ज़ी।
और ये देखिए ये हमारे जेठ जी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, साइड से निकले थे अभी। वो भी ना किचन में लड्डू लेने के लिए गए, उनको पता चला कि लड्डू बन गए हैं, तो लड्डू सबको ही पसंद है तो वो लड्डू लेकर के आए हैं। और जो मेरे जेठ जी हैं वो उनकी जॉब है, वो BSF में है। आप सब लोग पूछते हो आप कैंटीन कैसे जाते हो, कैंटीन से सामान कैसे लाते हो, तो हमारे जो जेठ जी हैं वो BSF में हैं, इसलिए हम कैंटीन जाते हैं कभी कभार सामान लेने के लिए। और ये देखिए अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, मैं आई हूँ छत पे और मैं गोद में भाभी का जो बेटा है छोटा सा है, 2 मंथ का कंप्लीट हो गया है, उसको लेकर के घूम रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, नीचे ना लाइट चली गई थी। हर्ष हर्ष हाय करना, हर्ष हाय करो, हाय हाँ कर रहे हैं ना, हाय कर रहा है। हाय गाइज, हाय गाइज बोलो। ओ हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखो कितनी बातें कर रहा है, आप सभी को बोल रहा है हाय गाइस, हाय गाइस। समझ जाना छोटे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं हाय गाइस। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस। देखो बोल रहा है हाय गाइस, देखो। हम लोगों ने अभी लड्डू बनाए हैं। और ये कौन है आप सब लोग सोच रहे होंगे, तो ये है हमारी बड़ी भाभी हैं, उनका बेटा। तो ये देख लीजिए, आज सबसे पहले इसी से आपको मिलवा दिया। इसका नाम हर्ष है ना भाभी, हर्ष रखा हुआ है। तो अभी हम लोग ना इवनिंग का टाइम हो रहा है, ऊपर छत पे आ गए, थोड़ी सी अच्छी हवा वगैरह चल रही है। लड्डू वगैरह बना करके आए हैं, मम्मी ने सब्जी बनाई है तोरई की। मम्मी का मन था, बहुत दिन से मम्मी ने सब्जी नहीं बनाई थी, मम्मी ने सब्जी बनाई है तोरई की। अभी रोटियां हम लोग नीचे जाके बनाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अपने ससुराल आई हूँ और ससुराल ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बात करने के लिए, देखो देखो, ये कह रहा है कि मुझे बात करनी है। बोलो बोलो बेटा, हाय बोलो। हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना आप सबको क्या देखना है, किस टाइप के ब्लॉग देखने हैं। अभी तो जो डेली रूटीन में जो सारे काम होते हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, है ना। तो आगे और भी कुछ शेयर करूँगी और इस ब्लॉग को फिर उसके बाद एंड कर दूँगी और बाकी का रूटीन आगे आने वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। तो रक्षाबंधन आने वाला है, एडवांस में आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो बस चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर्ष भी बाय करेगा, देखो बाय करो, बाय बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, तो ये देखिए जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आई तो मम्मी ये सब चेक कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाती हूँ, शायद आपके यहाँ भी ये होता हो। तो हमारे यहाँ पे इनको भुजरिया बोला जाता है और ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन यूज़ करते हैं इनका। तो ये आप सबके यहाँ पे होता है या नहीं होता है मुझे ज़रूर बताएगा। तो इनको इस तरह से पैक इसलिए किया गया है मिट्टी वगैरह डाल करके, जिससे इनके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए। अगर एयर जाएगी तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे, लेकिन इनको ग्रीन कलर का नहीं करना है, इनको येलो ही रहने देना है। इसलिए मम्मी ने इस तरह से ढक करके और मिट्टी डाल दी है चारों तरफ से। तो ये देखिए मैंने आप सबको भी दिखा दिया है। तो आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप सभी को मिलने वाले हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।